हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को एक मैथ का एक इम्पोर्टेंट लेसन जो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, निर्देशांक ज्यामिति हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, इनको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इनसे 7 या 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा? 7 नंबर का। 7 गुने 1 यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 7 नंबर। और इनसे सब्जेक्टिव आपको 2 आएगा, तो 2 और प्रत्येक जो सब्जेक्टिव होता है वो लगभग 2 नंबर का होता है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 नंबर। यानी कि इस चैप्टर आपके लिए 11 नंबर दे सकता है। इस चैप्टर से आपको 11 नंबर आ सकता है। तो इस चैप्टर को आप बारीकी से समझिएगा, क्योंकि इस चैप्टर आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आती है। चलो ध्यान देते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, इनको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो देखिए, इनको बहुत अच्छे से और बनाइएगा और इनको नोट्स करिएगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास से ही आप पूरा चैप्टर को हल कर सकते हैं। ये आज बेसिक क्लास है, इनके बाद आपको चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से हल मिलेगा। और जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हुई तो कमेंट में कर दिया, हम बता दें। ठीक, चलिए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, पहले निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। देखिए, ज्यामिति होता है एक सिंपल ज्यामिति, एक निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में निर्देश दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, जिन संख्याओं के जोड़े से उस बिंदु के स्थिति को परिभाषित किया जाता है, यानी कोई संख्या के जोड़ा से, पेयर से किसी बिंदु को परिभाषित किया जाता है, यानी उस बिंदु को बताया जाता है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति, या इनको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए दो लाइन होते हैं, इनको देखेंगे। एक तो होता है क्षैतिज तल, एक होता है क्षैतिज तल, जिन्हें हम एक्स अक्ष कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। इन्हें हम एक्स अक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज तल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। अब देखिए, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? वाई अक्ष। इन्हें हम वाई अक्ष कहते हैं। और ये क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर रेखा के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं बबुआ? मूल बिंदु। ये मूल बिंदु होता है, इनका निर्देशांक कितना होता है? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0। अब हम आपको बताए हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, तो सर एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष क्या है? तो सुनिए, एक्स और वाई अक्ष एक रेखा हो, चाहे एक कोई ऐसा भाग हो, उसको 4 भाग में बढ़ता है, और उनके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं हम? उनके कटान बिंदु को क्या कहते हैं हम? मूल बिंदु। अब देखिए, जैसे हम एक रोटी को लेकर, चाहे एक ब्रेड को देखते हैं, एक ब्रेड मक्खन पावरोटी वाला आप लोग खाते हैं ना जी, जैसे दानापुर में मिलता है। हम लोग के पास में एक शहर है दानापुर में, वहां पे मक्खन पावरोटी मिलता है। उसमें क्या करते हैं? पावरोटी लगा करके और उस गोल ब्रेड को 4 भाग में बांट देते हैं, और उनका प्रत्येक भाग ही हमको क्या कहलाता है? चतुर्थांश। चतुर्थांश के मतलब होता है एक भाग के चौथा स्थान। एक भाग के चौथा स्थान, यानी कोई चीज है, उनका चौथा भाग को ही क्या कहेंगे? चतुर्थांश। या वो ब्रेड हो सकता है, या वो ब्रेड हो सकता है, या कोई अन्य वस्तु होता है। ठीक, अब देखिएगा, तो चतुर्थांश कहते हैं, तो चतुर्थांश कितना होता है? 4 होता है। एक है प्रथम चतुर्थांश। देखिए, प्रथम चतुर्थांश होता है, उसमें चिन्ह ली जाती है, जैसे एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो इस प्रथम चतुर्थांश एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बनता है। लेकिन ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो सर आप बताइएगा कि है दोनों क्या है? तो ये भी दोनों है, आपको बताते हैं। तो एक्स के सामने वाला को क्या कहेंगे? एफ वाले को
एक्स डैश, क्या कहेंगे एक्स डैश। इनको कहने का मतलब होता है कि ये माइनस में होंगे। अगर माइनस एक्स का मान अगर माइनस आएगा तो क्या होगा, एक्स के दूसरे तरफ उनको लिखा जाएगा, जैसे -4 है या -5 है, एक्स बराबर या कुछ भी है, उनको क्या लिखा जाएगा, ये मूल बिंदु से इनसाइड लिखा जाएगा, यानी कि वाई अक्ष के दूसरे तरफ लिखा जाएगा। अब देखिएगा, अगर बाय द वे सर है नीचे वाला को क्या कहेंगे, ये तीनों के बता दिए, एक्स को, वाई को, एक्स डैश को, है वाई के मतलब वाई के सामने वाला को क्या कहेंगे, तो वाई के नीचे वाई के सामने वाला को कहेंगे हम वाई डैश अक्ष। क्या कहेंगे, वाई डैश अक्ष, यानी इसे क्या कहते हैं, यानी कि वाई के मान जो माइनस में होगा वो नीचे लिखाएगा, वाई के मान जो माइनस में आएगा वो नीचे लिखाएगा। अब देखिए यहां मूल बिंदु हो गया, एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, सब होगा। अब ये चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, इनसे बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चतुर्थांश के चिन्ह से इस बार ही 3-4 क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए चतुर्थांश के चिन्ह एक बार बता देंगे, फिर समझने की जरूरत नहीं है, एकदम माइंड में सेट हो जाएगा आपको, ठीक। चतुर्थांश के चिन्ह, और उसी चिन्ह पर आप एकदम एग्जाम में धुआं कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि तकरार छिड़ल है तो तकरार ही चलेगा। एक बहुत अच्छा हमारे भोजपुरी एक्टर, उनको भोजपुरी नहीं मतलब कह सकते ऑलराउंडर, उस हर मूवी में काम कर चुके हैं, वो शायर बोले हैं, तकरार छिड़ल बा तो तकरार चली, परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन के वार चली, तकरार छिड़ल बा तो तकरार चली, और परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन के वार चली, हम उस क्वेश्चन के मजा कलम से ले, काहे कि वहां ट्रिक हमार चली। चलिए देखते हैं, ये चतुर्थांश होगा, ये प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश में ये एक्स का मान पहले लिखेंगे और वाई के मान, तो निर्देशांक बराबर होता है भुज और कोटि। एक्स अक्ष को क्या कहेंगे, भुज, और वाई अक्ष को क्या कहेंगे, कोटि। तो पहले हमेशा पहले भुज को लिखेंगे और बाद में कोटि को लिखेंगे, पहले भुज को लिखेंगे बाद में कोटि को, यानी पहले एक्स के मान और बाद में वाई के मान, पहले एक्स के मान और बाद में वाई के मान। तो देखिएगा बोर्ड पर ध्यान, कंसंट्रेशन ऑन दी बोर्ड। देखिए यहाँ एक्स के मान और एक्स के मान क्या चीज में है, प्लस में, तो यहाँ इनका निर्देशांक क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा वाई के मान। देखिए वाई के मान क्या चीज में है, यहाँ पे प्लस में ही है, तो क्या होगा प्लस कॉमा प्लस। अगर इन दोनों में डैश रहता तो उनके बदले हम माइनस लिख दे, लेकिन यहाँ पे एक्स भी प्लस में है, वाई भी प्लस में है, तो प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक होगा प्लस कॉमा प्लस। अब आइए द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे यहाँ तो पहले एक्स के मान लिखना है, जैसे हम बताए कि पहले भुज और बाद में कोटि, पहले भुज और बाद में कोटि। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे द्वितीय में पहले भुज, देखिए जो भुज है एक्स डैश, वो क्या चीज है, एक्स डैश लगा रहता है, क्या चीज में होगा माइनस में, और जो वाई है इन पे डैश नहीं लगल है तो ये क्या होंगे प्लस में। तो द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा, माइनस कॉमा प्लस। याद हो गया आपको, माइनस कॉमा प्लस, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, ठीक है। अब ये तृतीय चतुर्थांश बहुत रोचक चतुर्थांश है, ये क्या सामने प्लस प्लस तो इधर देखिए माइनस माइनस हो जाता है, ये माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ माइनस कॉमा माइनस, यानी तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक्स डैश भी माइनस में है, वाई डैश भी माइनस में है, इसीलिए तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा माइनस। अब देखिए चतुर्थ बचा, चतुर्थ चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि पहले इसमें x का मान लिखाएगा, बाद में इनमें y का मान लिखाएगा। तो x के मान कितना है, देखिए x के मान जो है, x पर कोई डैश नहीं है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ देखिए y पर डैश है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस। अब देखिएगा इनमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, इनसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, पूछेगा आपसे कि बताइए 4,3 किस चतुर्थांश में आएगा, तो उससे पहले आप सबसे पहले हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में
आपको बहुत सारा घुमा के दे सकता है, या कहीं कहीं नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, क्योंकि बोलबे किए हैं कि इस बार मैथ में तकरार चल रहा है, तब तकरार चलेगा, भरपूर क्वेश्चन में ट्रिक का वार चलाना है। ठीक, तो देखिए 4,3, तो यहाँ 4 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, तो कौन ऐसा चतुर्थांश में प्लस प्लस है, यानी पहला भी प्लस होना चाहिए, यानी x भी प्लस होना चाहिए और y के मान भी होना चाहिए। तो प्लस कॉमा प्लस किसमें है? प्रथम में। तो इनको लिखेंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश में है, और जो ऑप्शन होगा उनको ट्रिक करेंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों में है? कौवा में है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, यानी प्रथम चतुर्थांश, इसके द्वितीय चतुर्थांश, इनको क्या कहेंगे? तृतीय चतुर्थांश, और इनको हम चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे। तो ये कोना में है? पहला में। अब बताइएगा कि 2,3 माइनस 2,3 किसमें बा? देखा, माइनस 2,3 की में बा, देखा देखा। अगर अखिया इधर उधर कैला तो गड़बड़ हो, ऑब्जेक्टिव आप तो सोचबा कि हम सब सही मार के आयल बानी, लेकिन जब एग्जाम आई, नंबर आई, तो उस समय नंबर कम आई। देखिए, तो माइनस 2,3, तो पहले माइनस बाद में प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, तक इस एहू में बा पहले माइनस बाद में प्लस, तो इसको किस में लिखेंगे? ये द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें है? द्वितीय चतुर्थांश में। अगर ऐसे रहे दोनों माइनस दे दे, -2, -6, अब बताओ इन कौन में बा? तो -2 और -6 दोनों माइनस। देखो देखो, यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में माइनस को माइनस नहीं लिखे हैं, यानी कहे का मतलब होता है कि तृतीय चतुर्थांश में मतलब x और y दोनों माइनस में है। तो इसको हम पहले देखेंगे बारीकी से कि यहाँ x के मान भी माइनस में है, y के मान भी माइनस में है, तो इसीलिए इसे कहेंगे ये किस चतुर्थांश में है? तो तृतीय चतुर्थांश में। और आइएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, यानी कि आपको बोलेगा 4,-3, अब देखिए, अब देखिए घबरा नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, पहले प्लस बाद में क्या है? माइनस। हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, कोई भी तुरम खाना है संख्या में, 1 से लेकर 1000 तक कुछ भी, साइन थीटा से कॉस थीटा आ जाए, रूट आए, कुछ नहीं, आप उसका चिन्ह देखिएगा और चिन्ह देख करके आप काम करिएगा। जैसे कि नहीं होता है, मुंह देखल काम करिएगा, चिन्ह देखिएगा, आंसर बताइएगा। ठीक, तो देखिए पहले प्लस बाद में माइनस, तो पहले प्लस बाद में माइनस किसमें है? चतुर्थ चतुर्थांश में। इनको चतुर्थ चतुर्थांश में हम लिखेंगे। इस पे अगर बहुत सारा क्वेश्चन है आपको, तो जाकर हल कर सकते हैं। जैसे एक दो और बताइए, घुमा के पूछ दो कि 2,√2 किसमें है? तो दोनों प्लस बान हो, किसमें हो? प्रथम चतुर्थांश। अगर ऐसे कहे खूब साइन थीटा 0 किसमें बा? तो दोनों प्लस में बा, तो कौन चतुर्थांश? माइनस में, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। अगर ऐसे कहे कि साइन थीटा 0, से कॉस थीटा किस चतुर्थांश में है? तो आप बताइएगा पहले प्लस और बाद में माइनस किसमें हुई? तो देख लें किसमें हुई। तो पहले प्लस बाद में माइनस, देखो पहले प्लस बाद में माइनस, चौथा में बानू, तो चतुर्थ चतुर्थांश में हुई। इस पे हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आप बना करके हमें कमेंट में बता सकते हैं। जैसे देखिए, हम आपको दिए √2, 2√2, आप बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए -4, -6 बता सकते हैं किस चतुर्थांश में है। आप बता सकते हैं साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा किस चतुर्थांश में है। और एक दो और बता सकते हैं 4√2 -6.5 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, अगर इन सभी क्वेश्चन आपसे बन जाए तो इनका आंसर आप कमेंट में कीजिए। आपको अगर गलत हो, प्रॉब्लम हो, वो भी आप कमेंट में कीजिए। जो बात नहीं समझ में आए वो भी आप कमेंट में कीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन अगला वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो आप पहचाना सीख गए, इससे आपका 3 नंबर फिक्स, 3 नंबर फिक्स, आपका 3 नंबर आ जाएगा। अब देखते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे कहेगा कुछ ऑब्जेक्टिव, डस्टर कहां है? जैसे इनसे कुछ ऑब्जेक्टिव आएगा, इनसे कुछ ऑब्जेक्टिव आएगा, लगे रहिएगा, क्योंकि मैथ खोजता है मेहनत बहुआ, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ है तो मेहनत चाहिए। ठीक, अभी नहीं सोचिएगा कि थोड़ा सा गर्मी लगे और हम मैथ नहीं बनाए, नहीं पढ़े। हुआ पढ़ाई करने के लिए, गर्मी हो या ठंडा, आपको पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि आप ज्यादा गर्मी में झुलसिएगा, लेकिन
थोड़ा सा आप कष्ट सहकर पढ़ लीजिएगा तो आगे चलकर आपको कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। लोग कहा है कि जो जितना पसीना बहाएगा वो एक दिन उतना ही बाल सुखाएगा। बउआ, आप हम लोग चाहे आप लोग जो भी स्टूडेंट